तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए स्टेप टू सक्सेस में। तो दोस्तों पीछे का टॉपिक किया था हमने नल और टंकी वाले क्वेश्चन में, और आज करेंगे हम टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, यानी कि समय, दूरी और चाल। ठीक है भाई इसके अंदर एक ही फार्मूला है, सारे टॉपिक के अंदर यूज होगा। जो देखो वो क्या है, सबसे पहले अपने पास डिस्टेंस यानी कि दूरी, डी भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, डिस्टेंस के लिए डी यूज कर रहे हैं, या फिर दूरी, हिंदी वाले कंफ्यूज ना हो भाई, दूरी बराबर है, क्योंकि इंग्लिश वाले तो मैनेज कर सकते हैं भाई, हिंदी वालों को क्या पता समझ में ना आए। देखो दूरी किसके बराबर होती है, चाल गुणा में समय। ठीक है, यानी कि डी बराबर होती है स्पीड इनटू में टाइम टी। ठीक है, ये फार्मूला आपको पूरे अपने जो सेशन है उसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये समय अभी। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम दो फार्मूले और निकाल सकते हैं। यहाँ से दूरी बराबर क्या हो गया, चाल गुणा में समय। दूरी मतलब कोई भी डिस्टेंस जो दूरी दे रखी है, चाल मतलब किसी व्यक्ति की, किसी गाड़ी की, किसी साइकिल की, किसी भी वस्तु की चाल में कितनी स्पीड से वो गई है वहां पर, और समय मतलब वो दूरी तय करने में कितना समय उसने लिया है। ठीक है, वो समय। ठीक है, और यहां से हम चाल भी निकाल सकते हैं भाई, चाल यानी कि स्पीड कितनी होगी, दूरी बटे में समय भाई। ठीक है, दूरी यहां पर थी, चाल निकालनी है तो समय को इधर ले आएंगे तो क्या आ गई, चाल बराबर है दूरी बटे में समय। अब ऐसे ही समय निकाल सकते हैं हम। ठीक है, समय किसके बराबर होगा, दूरी बटे में चाल। ये अपने पास फार्मूला आ जाए। देखो समय यहां पर था, चाल को इधर ले आए तो क्या हो गया, दूरी बटे में चाल बराबर है समय। बस इन्हीं फार्मूलों का हम मैक्सिमम प्रयोग करेंगे। मैक्सिमम क्या, सभी के पूरे सेशन के अंदर इनका ही यूज होगा। ठीक है भाई, जैसे हमारे पास है, दूरी का मतलब क्या बताया भाई, किसी दो जगह के बीच की दूरी पूछ लेगा भाई, वो जगह की दूरी कितनी आई, चाल दे देगा, समय दे देगा। ठीक है, या फिर ये दे देगा कि भाई चाल पूछ ली, दूरी और समय जो दे रखी थी, और ऐसे ही समय पूछ लेगा, दूरी और चाल दे रखी होगी उसके अंदर। ये छोटे छोटे फार्मूलों का यूज करके हम बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन निकालेंगे इसके अंदर। ठीक है भाई, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है। हाँ भाई, एक चीज और ध्यान रखना भाई, जो इसकी यूनिट होती है अपनी चाल की पहले दूरी की यूनिट क्या होती है, दूरी की यूनिट क्या होगी। ठीक है, किलोमीटर में होगी भाई दूरी, कितने किलोमीटर दे रखी है, किलोमीटर या मीटर में दी हुई मिलेगी। ठीक है, और इसकी जो चाल की दूरी, चाल की जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, वो किस में दी हुई मिलेगी, ये दी हुई मिलेगी किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है कि कितने घंटे में कितने किलोमीटर चल रही है। जैसे ये बोल दे कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चल रही है, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 1 घंटे के अंदर वो 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, जो चाल दे रखी है, चाल दी हुई मिलेगी किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक है, अब जैसे हमारे पास क्या है, समय का तो हमें पता ही भाई, टाइम दिया हुआ मिलेगा, या तो मिनट में होगा। पहले तो सबसे बड़ा क्या होगा, घंटों के अंदर h। ठीक है, फिर हो सकता है मिनट के अंदर, मिनट की बजाय सेकंड के अंदर दिया हुआ मिलेगा भाई, सेकंड के अंदर। ठीक है, अब देखो भाई, क्या एक चीज और आती है इसके अंदर, जैसे हमारे पास ये दे रखा था भी किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, इसको हमें मीटर पर सेकंड के अंदर बदलना है। ये हमारे पास चाल दे रखी है, चाल क्या दे रखी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो अगर हम इसको मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे इसको कन्वर्ट,
कैसे करेंगे भाई इसको कन्वर्ट? देखो सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा था, किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक है, किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। यानी कि 1 किलोमीटर था हमारे पास, ये किलोमीटर का हमने क्या बना दिया? मीटर बना दिया भाई, 1000 मीटर हो गए। ठीक है, और घंटे था, घंटे थे यहाँ पर, उसका हमने क्या बना दिया? सेकंड बना दिया। बटे में प्रति का मतलब क्या है? यहाँ पर जो ऐसे स्लैश डाल रखा है इसका मतलब क्या है? डिवाइड करना। और घंटे की वजह हमें क्या बनाना है? सेकंड बनाना है। 1 घंटे के अंदर कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं भाई। अभी तो ये 60 मिनट ही है, हमें निकालना किस में? सेकंड के अंदर। और 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती हैं? 60 सेकंड होती हैं भाई। ठीक है ना? तो ये देखो 1000 बटे में कितना आ गया? 60 गुणा में 60, यानी कि कितना आ गया? 36 आ गया। अब इसको काट दो, क्या क्या कट रहा है? इससे ये कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक है, ये कितना बच गया हमारे पास? 10 बटे में 36 आ गया। और भी कट रहा है, 5 बटे में 18 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर हमें कोई भी टर्म दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, अगर हम उसको 5 बटे 18 से गुणा करवा दें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमारे पास ये दे रखा था 5 किलोमीटर, या फिर इसको लिखो, ये दे रखा था कोई भी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना? मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना। तो कैसे करोगे? 72 गुणा में 5 बटे में 18, शॉर्टकट के लिए। देखो ये हमने अभी अभी निकाला है, किलोमीटर था, 1000 था, इसको किस में कन्वर्ट किया था? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और बटे में घंटे था, घंटों को सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। कितना आ गया हमारे पास? 5 बटे 18। 5 बटे 18 से इसको क्या करवा दें? गुणा करा देंगे। ये क्या आ जाएगा? 18 चौके 72, यानी कि 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा भाई। ठीक है, मतलब किसी की जो चाल थी वो 1 घंटे के अंदर 72 किलोमीटर चल रहा था, अगर 1 सेकंड की बात करें हम, 1 सेकंड के अंदर वो 20 मीटर चलेगा फिर। ठीक है, इसके अंदर तो हमें क्या करना हो गया? 5 बटे 18 से गुणा करनी है। अगर हम मीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा से हम जा रहे हैं मीटर पर सेकंड की तरफ। देखो हमें क्या करना है? कम की तरफ जा रहे हैं, पहले बड़ा था फिर क्या आ गया? छोटे की तरफ जा रहे हैं। तो क्या करेंगे? हम बड़े अंक से डिवाइड करेंगे, मतलब किससे करेंगे? सॉरी, मल्टीप्लाई करेंगे 5 बटे 18। किससे करेंगे? 5 बटे 18 से करेंगे। ठीक है, और अगर हमें जाना हो, मीटर पर सेकंड से, मीटर पर सेकंड से हमें जाना है किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ जाना है। ठीक है, इसकी तरफ जाना है तो हमें क्या करना होगा? इसको पलट देंगे। पहले क्या करते? 5 बटे 18 से गुणा करवा रहे थे, और अब किससे गुणा करवा देंगे? 18 बटे में 5 से उसको गुणा करवा देंगे, तो किस में चला जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास ये दे दिया 20 मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है, इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे? 20 को कितने से गुना करवा दोगे? 18 बटे में 5 से गुना करवा दो। ठीक है, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये कैसे, कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। देखो बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं तो छोटा ऊपर रहेगा। ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं तो छोटा ऊपर है, और छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, छोटा था मीटर छोटा था, बड़े की तरफ जा रहे हैं तो 18 ऊपर आ गया, तो बड़े से गुना करवा रहे हैं हम। ठीक है, तो इससे गुना कराओ तो 5 चौका 20 आ गया भाई हमारे पास, और 18 चौके कितने आ गए? 72 आ गया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5 बटे 18 से गुना करवानी है, और मीटर पर सेकंड के अंदर दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर कन्वर्ट करना है तो 18 बटे 5 से गुना करवानी है अपने को। ठीक है भाई,
ये चीज़ ध्यान रखना भाई, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ये दे दे भाई, एक में तो ये दे दे मीटर पर सेकंड और दूसरे में दे दे किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें कोई भी चीज़ है अगर जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो उसके अंदर क्या करना है, उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये तो नहीं कर सकते ना हम कि भाई 5 किलोमीटर था, कोई चीज़ 5 किलोमीटर थी, 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था कोई, ठीक है, और 5 मिनट में कर रहा था, तो हम इनको जोड़ नहीं सकते ना। 5 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तय कर रहा था, इनको जोड़ तो कभी भी नहीं सकते, कभी नहीं सकते ना जोड़, क्योंकि ये तो मिनट दे रखी और ये दे रखा किलोमीटर। ठीक है, और ऐसे ये दे दे कि 5, ये जैसे 36 किलोमीटर प्रति घंटा ही चाल चल रही है। ठीक है, अगर हमें चाल के अंदर चाल जोड़नी है, मान लो ये जोड़नी है 5 मीटर पर सेकेंड, ये चाल जोड़नी है, क्या हम जोड़ सकते हैं इसको? क्या हम जोड़ सकते हैं भाई इसको? नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है भाई। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इनमें से या तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर कन्वर्ट कर लो। तो किसी के अंदर कर लो, जैसे हम इसको कर रहे हैं मीटर पर सेकंड के अंदर करेंगे, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो 5 ऊपर आएगा। ठीक है, 36 गुणा में 5 बटे में 18 और 18 दूनी 36, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड प्लस में 5 मीटर पर सेकंड, तो कितने हो गए, 5 और 10 15 मीटर पर सेकंड आ गया भाई। ठीक है, या फिर अगर हम इसको कन्वर्ट करते किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर, तो कैसे करते, जैसे ये 5 था, 5 को क्या किस में कन्वर्ट करें, छोटा था बड़े की तरफ जा रहे हैं तो 5 गुणा में 18 बटे में 5, बड़े की तरफ जा रहे हैं तो बड़ा ऊपर आएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट, कितना हो गया, 18 आ गया भाई। ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कितना था, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों जोड़ना था तो कितना हो गए, 18 दिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, आज समझे कैसे कन्वर्ट करना है इनको। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे भाई, उससे आप धीरे धीरे और अच्छे से समझ पाएंगे इन चीज़ों को। ठीक है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा भाई, क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहा है, जैसे कि ये कह रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही गाड़ी की चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करें। मतलब क्या कर रहा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई गाड़ी चल रही है और उसको क्या कर रहा है, गाड़ी की चाल मीटर पर सेकंड में निकालो। किस में निकालनी है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो निकालना हमें क्या, कम में आना है तो 5 ऊपर आएगा। ठीक है, ठीक है, तो 54 गुना में 5 बटे में 18, 18 3 54, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई पेपर के अंदर, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना, किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं भाई, और हो सकता है भाई बीच में कुछ चीज़ें चेंज करनी और भी कुछ चेंज करना पड़ जाए, मतलब किलोमीटर का बहुत सारी बार ये भी पूछ लेते हैं, किलोमीटर था भाई कोई टर्म, और आंसर दे रखा है किलोमीटर और मिनटों के अंदर, किलोमीटर और मिनट के अंदर दे रखा है। तो जैसे 5 था, 5 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको हम अगर मिनट के अंदर किलोमीटर पर मिनट के अंदर कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, किलोमीटर का तो किलोमीटर रहेगा। ठीक है, डिवाइड में देखो घंटा का हमने क्या बना दिया, मिनट बना दिया, तो 60 से डिवाइड हो जाएगा, और कितने से कट रहा है, 12 पंजे 60, इतना आ जाएगा, ये इतने मिनट में आ जाएगा, किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, 1/12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर कन्वर्ट करना उसके अंदर कन्वर्ट करवा दो भाई। जैसे 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं तो 60 से डिवाइड करवा दिया, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं तो हमने 3600 सेकंड से डिवाइड करवाया था। ठीक है, और मीटर को, किलोमीटर को हम मीटर के अंदर कन्वर्ट किया था तो ऊपर 1000 ले लिया था।
ठीक है। जैसे भाई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, 40 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर चेंज कीजिए, मतलब बदलिए। 40 मीटर प्रति सेकंड दे रखा था, इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, क्या करोगे, बड़े के अंदर जा रहा है तो बड़ा कौन सा था 18, 18 से हम क्या कर देंगे 18 हमारा क्या आएगा ऊपर आएगा, तो 40 गुना में 18 बटे में 5, इसको काटोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 8 पंजा 40 और 18 की और हम 8 की गुना करवा दें, कितनी आएगी 18 चौके 72 और 72 दूनी कितने होते 4 7 दूनी 14 144, ठीक है 18 18 144 ही होते हैं वैसे भी, ठीक है 144 क्या आ गया हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटा आ गया भाई, पहले किसी में था मीटर प्रति सेकंड के अंदर था, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहा है हमारे पास, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, क्या कह रहा है 500 मीटर लंबी ट्रेन की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक खंबे को पार करने में कितना समय लेगी। 500 मीटर की एक ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितनी दे दी 500 मीटर, यानी कि ये क्या है उसकी दूरी है, मतलब ये क्या होगी डिस्टेंस, मतलब क्या होगी ये लंबी है, लंबाई दे रखी है तो उसकी डिस्टेंस मतलब दूरी दे रखी है, किसकी दे रखी है ये ट्रेन की डिस्टेंस दे रखी है, इतनी लंबी है भाई वो ट्रेन, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, किस में चल रही है, चाल कितनी दे दी उसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसने उसकी क्या दे दी चाल दे दी। अब एक चीज समझो भाई, ये तो दे रखी है हमारे पास मीटर में और चाल दे रखी किलोमीटर प्रति घंटा में, क्या हम इसका फार्मूला लगाएंगे, जो हमें निकालना क्या है एक खंबे को पार करने में कितना समय लेगी, एक खंबा मान लो एक पॉइंट ही हो गया भाई खंबा, ठीक है, उसको पार करने में कितना समय लेगी, इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं ट्रेन की जो लंबाई है ना वो इस खंबे से पार करने में कितना समय लेगी। मान लो ये ट्रेन का डब्बा है, ट्रेन है हमारे पास, ये देखो खंबा पार, खंबे की तो कोई डिस्टेंस हुई नहीं, मतलब खंबा तो कोई लंबा चौड़ा था नहीं, वो तो एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट हो गया, उसको पार करने में ट्रेन की ही लंबाई चेक करनी पड़ेगी ना, ट्रेन की लंबाई चेक करनी पड़ेगी भाई, जितनी ट्रेन की लंबाई दे रखी है वही हमारी क्या हो जाएगी दूरी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। ये कितनी दे रखी है हमारे 500 मीटर दे रखी है, ठीक है, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, इनकी भी ये चीज क्या है सेम यूनिट के अंदर होना चाहिए, मतलब ये तो किलोमीटर, ये तो मीटर में है, ये किलोमीटर में, या तो इसको मीटर प्रति सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लो या फिर इसको किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लो, एज यू विश कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 500 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 किलोमीटर, ठीक है, 500 मीटर का मतलब यही होता है 1/2 किलोमीटर, तो ये आ गया हमारे पास, ये भी किलोमीटर में हो गया, ये भी किलोमीटर में चाल दे रखी थी, ठीक है। हमें निकालना क्या है टाइम निकालना है, टी निकालना है, फार्मूला क्या था डिस्टेंस बटे में स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 1/2, ठीक है, 1/2 क्या होगी डिस्टेंस और बटे में इसके बटे में तो क्या है 20, तो कितनी आ गई 1/40, 40 है ना, हाँ 1/40 क्या है घंटे आ गए। और अगर इसको हमें निकालना है मिनट के अंदर तो कैसे निकालोगे 1/40 गुना में 60, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 दूनी 4 और 3, कितना आ गया 3/2 मिनट के अंदर। अगर निकालना है इसी को किसके अंदर सेकंड के अंदर तो कैसे निकालोगे 1/40 गुना में 60 गुना में 60, ये 40 था 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 और ये 3, इससे 2 काटोगे तो कितना आ जाएगा 30 और 30 दिया 90 सेकंड के अंदर वो क्या है ट्रेन उस खंबे को पार कर देगी भाई, ठीक है। तो भाई एक इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास है, ठीक है, एक और बढ़िया क्वेश्चन दे रखा भाई, क्या कर रहा है यदि 1/4 किलोमीटर और 1/3 किलोमीटर लंबी 2 ट्रेन दे रखी है,
दो ट्रेन दे रखी है भाई, एक तो दे रखी है 1/4 किलोमीटर, ठीक है, 1/4 किलोमीटर लंबी, और दूसरी दे रखी है ट्रेन, वो कितनी दे रखी है 1/3 किलोमीटर, ठीक है, 1/3 किलोमीटर। इनकी लंबाई दे रखी है, ये इतने इतने लंबी है, ठीक है। और आगे क्या कर रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है क्रमशः। ये मतलब क्या है, ये तो चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मीटर प्रति घंटा, और ये चल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, ये चल रही है, ठीक है। ये भी किलोमीटर के अंदर दे रखी थी ना डिस्टेंस, ये भी किलोमीटर के अंदर दे रखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, और आगे कह क्या रहा है, चाल से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, मतलब एक तो इस तरफ चल रही है और दूसरी ट्रेन इस तरफ चल रही है, ठीक है। अगर दोनों आएंगी एक दूसरे के आमने सामने से, तो आगे क्या कहता है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, ठीक है भाई। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, दोनों की लेंथ कितनी होगी, दोनों की लेंथ को जोड़ लो, कितना होगा भाई, वो उसकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी उन दोनों को जो पार करनी है, ठीक है। दोनों लेंथ कितनी होगी, 1/4 और 1/3, 1/4 प्लस में 1/3, दोनों की लेंथ जो लंबाई थी वो हमने जोड़ ली, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है, विपरीत दिशा में आ रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्पीड क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएगी, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। एक 20 से आ रही है, एक 30 से आ रही है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, मतलब वो क्या है, जल्दी से जल्दी वो ट्रेन आपस में क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बटे में क्या आ जाएगी, दोनों की चाल को जोड़ दो, कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। 30 और 20 कितना आ गया, 50 आ गया। बाई चांस ये ट्रेन क्या है, विपरीत दिशा में होती है, एक सेम दिशा में होती है, ये चल रही है दो ट्रेन, एक चल रही है 20 की स्पीड से, एक चल रही है 30 की स्पीड से, ऐसे चल रही है भाई, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो ट्रेन की स्पीड है उनको क्या आपस में घटा देंगे, ठीक है, जिसकी स्पीड ज़्यादा थी उसमें से कम वाली स्पीड को हम घटा देंगे, ठीक है। ये तो अगर विपरीत दिशा में है तो आमने सामने से आ रही है तो वो स्पीड जुड़ेगी, अगर एक ही दिशा में दे रही है तो उनकी चाल क्या है, घटेंगी, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास बटे में, इसको सोल्व करो तो कितना आएगा, एलसीएम कितना आ गया, 12, 4 प्लस में 3 और बटे में हमारे पास था 50, ये तो इधर रह जाएगा, ऊपर कितना आ गया, 7 बटे में 12 गुणा में 50, ये आ गया भाई हमारे पास। अब देखो कुछ कट रहा है तो उसको काट दो, वरना हमारे पास ऐसे कैसे निकाल क्या रहे हैं हम, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है। टाइम का यही फार्मूला होता है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल स्पीड, वो आ गया हमारे पास टाइम, ठीक है। अब तो ये आया है घंटों के अंदर, अगर हमें निकालना सेकंड के अंदर तो हम क्या करेंगे, 60 गुणा में 60 से गुणा करवा देंगे भाई, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड के अंदर, अगर मिनट के अंदर पूछा होता एक बार 60 से गुणा करवा देते, इससे ये कैंसिल हो गया, और 12 पंजे कितने होते हैं 60, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाता, ये कितने आ गए, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, हाँ, 6 से 42 सेकंड के अंदर वो एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी, दोनों की दोनों ट्रेनें, ठीक है। अगर बाई चांस ये होता कि ये ट्रेन आपस में एक ही दिशा में चल रही है, एक दिशा में चलती होती तो कितना आता हमारे पास, यही 7 बटे में 12 बटे में इसमें से इसको घटाओगे, मतलब जिसकी ज़्यादा स्पीड थी उसमें से कम स्पीड वाले घटा दो, कितना आएगा हमारे पास 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 बटे में 12 गुणा में 10, और अगर सेकंड के अंदर निकालनी है तो इससे गुणा करवा दोगे, 0 से 0, 12 पंजे 60, ठीक है, और 5 6 30 और 30 7 210, 7 21, ठीक है, 210 सेकंड के अंदर वो एक दूसरे को पार करती, देखो सेम स्पीड, मतलब एक ही दिशा में जा रही है तो ज़्यादा टाइम लगेगा पार करने में, क्योंकि इसकी भी कुछ स्पीड है और इसकी भी कुछ स्पीड है, ऐसे दौड़ेंगी, ठीक है, एक दूसरे को पार करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर दोनों सेम दिशा में आ रही हैं जल्दी से वो एक दूसरे क्रॉस कर देंगे।
ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आया समझ में कैसे क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड। ठीक है, यदि 200 मीटर और 300 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है, अब मतलब दोनों की सेम दिशा है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। अब वही चीज़ है भाई इसके अंदर भी। ठीक है, तो इसको कैसे निकालोगे, पहले क्या दे रखा है, 200 मीटर की है एक लेंथ और दूसरी की क्या है 300 मीटर की है। ठीक है, ये मीटर के अंदर दे रखी है, और चाल किसके अंदर दे रखी है भाई, इसने चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर। इसकी तो दे दी कितनी, पहले की है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी कितनी दे दी, इसकी दे रखी है भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको किसी के अंदर कन्वर्ट कर लो भाई, या तो इसी को कन्वर्ट कर लो, ये मीटर के अंदर दे रखे थे, चाल को मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लो, करोगे तो कितना में आएगा, मतलब कम में जा रहे हैं हम, 40 मीटर पर सेकंड में 5/18 और इसका भी कितना आ जाएगा 30 गुना 5/18 ये आ जाएगी इसकी। तो इसकी कितनी आएगी, इसको काटो, ये कट रहा है 9 और 20, 20×5 100/9 और ये कितने आ जाएगी 6×3 18 10×3 30 और 3 और 5 5×5 25/3। इसकी चाल आ गई 25/3 और इसकी आ गई 100/9 किलोमीटर, सॉरी मीटर पर सेकंड में आ गया भैया, ये मीटर में दे रखी है। अब वो क्या करे, एक ही दिशा में जा रही है। ठीक है, तो क्या होगी, डिस्टेंस तो देखो दोनों की जुड़ेंगी, कितने मीटर होगी 500 मीटर होगी, बस चाल के अंदर क्या आ जाएगा, इसमें से इसकी चाल घटा दो। ठीक है, जो ज़्यादा चल रही थी कितनी 100/9 माइनस में 25/3 ये घटानी है अपने को। ठीक है, इसका एलसीएम लो भाई, कितना आएगा नीचे बढ़ेगा, ऊपर तो एज इट इज है 500 का 500 है। ठीक है, बटे में क्या है 9 हमारे पास एलसीएम आ गया, 100 एज इट इज आ गया भाई, और इसको घटाओगे तो कितना आएगा, इसको घटाओगे तो कितना आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ तो 25 दिया 75, ये कितना आ गया 500 बटे में 25 और ये 9 कहाँ चला जाएगा ऊपर, गुणा में 9 और यहाँ से काटोगे तो कितना आएगा 25 दूनी 50, तो कितने पे कट गया 20 पे कट गया, और 20 की 9 के गुना कराओगे तो 9 दूनी 18, 180 सेकंड लगेंगे भाई उसको, ट्रेन को आपस में एक दूसरे को पार करने में। 180 सेकंड को मिनट के अंदर कन्वर्ट करोगे तो कितने से डिवाइड करवा दोगे, क्योंकि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो कितने से कट जाएगी 6 दूनी 12 6 3 18, 3 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर वो एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति 10 मीटर पर सेकंड की चाल से किसी ट्रेन की दिशा में दौड़ रहा है, मतलब कोई ट्रेन है, ट्रेन ऐसे जा रही है। ठीक है, और एक व्यक्ति है जो ऐसे दौड़ रहा है, इस तरफ ही दौड़ रहा है ये व्यक्ति भी। ठीक है, ये तो दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ऐसे दौड़ रहा है और ट्रेन भी इसी दिशा में दौड़ रही है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है। ठीक है, और 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, ट्रेन की चाल कितनी है 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये तो अच्छी बात है भाई दोनों की, ये डिस्टेंस भी मीटर में है और स्पीड भी कितनी है मीटर पर सेकंड के अंदर ही दे रखी है। ठीक है, और ये भी किस में दे रखी है मीटर पर सेकंड के अंदर ही दे रखी है। आगे क्या कह रहा है भाई, दौड़ रही है तो ट्रेन व्यक्ति को कितने समय में पार कर देगी। ठीक है, अपने को देखो ये मतलब सेम दिशा में चल रहे हैं, तो चाल क्या होगी, चाल क्या होगी घटेगी, अगर विपरीत दिशा में होती तो चाल जुड़ जाती है। हमारे पास डिस्टेंस कितने होगी 500 मीटर, और ये व्यक्ति दौड़ रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड से, और ये ट्रेन दौड़ रही है 60 मीटर
पर सेकंड से इसको घटा दोगे, व्यक्ति की चाल को घटा दोगे, 500 बटे में 50, 0 से 0, 10 क्या आ गया हमारे पास, 10 सेकंड में उस व्यक्ति को वो ट्रेन क्रॉस कर सकेगी। ठीक है, आसान है। कोई ट्रेन थी और एक व्यक्ति था, दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे थे, ट्रेन की लंबाई 500 मीटर थी, ट्रेन की स्पीड 60 मीटर प्रति सेकंड थी, व्यक्ति की स्पीड थी 10 मीटर प्रति सेकंड थी। तो क्या दोनों एक ही दिशा में चल रहे थे, तो मैंने बताया था डिस्टेंस क्या करनी है अपने को, सॉरी स्पीड क्या करनी है, एक दूसरे में से घटानी है। ठीक है भाई, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारे पास, यदि कोई व्यक्ति 400 मीटर लंबी और 42 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही ट्रेन के विपरीत दिशा में 18 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहा है, ट्रेन उसे कितने समय में पार कर जाएगी। बस इसका सेम उल्टा क्वेश्चन है। पहले तो क्या एक ही दिशा में दौड़ रहे थे, अब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। ठीक है, जो ट्रेन की लंबाई दे रखी है 400 मीटर, ठीक है, व्यक्ति की लंबाई तो क्या है, वो तो एक प्रकार से ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी वो। ठीक है, इसकी चाल है 18 मीटर प्रति सेकंड, इसकी चाल कितनी थी, इसकी 42 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस का पता चल गया 400 मीटर है, अब इनकी दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। 42 प्लस में 18 कितने हो गए, 60, 0 से 0 कैंसिल आउट, इसको काटो कितना आएगा, 6 50 30, छिकू छिकू 36, कितने बच गए, 4 बटे में 6, इसको काटो ये भी कट रहा है, 2 बटे में 3, 6 से ही 2 बटे 3, क्या आया ये हमारे पास, समय आ गया भाई, 6 से ही 2 बटे 3, और ये भी क्या है, सेकंड है। ठीक है, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 6.666, ये भी आ जाएगा भाई हम। ठीक है, 6 सेकंड तो लगेंगी, उसके बाद पॉइंटों में चली जाएगी भाई, इतने सेकंड, इतने माइक्रो सेकंड लगेंगे। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, कोई गाड़ी कुछ निश्चित दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रही है, यदि वह दूरी लौटते समय 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करे तो गाड़ी की औसत चाल निकालनी है। ठीक है, अब तो पहले तो वैसे चाल निकाल रहे थे, डिस्टेंस निकाल रहे थे, समय निकाल रहे, अब औसत चाल निकालने के लिए बोला है। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर ऐसी चीजें दे दे भाई, निश्चित दूरी दे दे, मतलब दोनों की आने जाने की डिस्टेंस सेम दे दे, जाते समय तो गया था वो 40 की स्पीड से, आते समय आया वो 50 की स्पीड से। ठीक है, तो कह रहा है कि औसत स्पीड क्या है, मतलब क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, औसत चाल क्या है, ये पूछा है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला है हमारे पास कि 2 इंटू में S1 S2 और बटे में S1 प्लस में S2, ये फार्मूला लगा दो भाई। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, 2 इंटू में 5 चौका 20 दूनी 40, मतलब इन दोनों की गुना 50 गुना में 40 बटे में दोनों का जोड़ कितना है, 90 आ जाएगा भाई। ठीक है, और ये कितना आ गया, 20, 5 चौका 20 यानी कि 200, 200 दूनी 400, 5 चौका 20 नहीं 200 नहीं, कितना आ गया हमारे पास, 4000 आ जाएगा, और बटे में कितना है हमारे पास 90, 0 से 0 कैंसिल आउट, इसको काटो तो कितना आ जाएगा 9, ये 400 बटे 9 भी छोड़ सकते हैं और इसको आगे भी हम काट सकते हैं, 9 चौका 36, कितने बच गए 4, 40, 9 चौका 36, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, ये हमारी आ गई औसत चाल आ गई, 44.44 हमारी औसत चाल आ गई भाई, किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर ये दे रखी थी। ठीक है भाई, तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और भाई इसका एक और पार्ट आएगा, आज इतना ही करेंगे और नेक्स्ट इसका पार्ट करेंगे सेकंड वीडियो के अंदर। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।